शादी का नंबर 6 होता है और इल्मुल एदाद एक कदीम इल्म है। उस दौर में लड़कियों की शादी एक ख़ास हिसाब से की जाती थी। वैसे तो आप जब चाहें शादी कर दें, लेकिन अगर कोई चाहे कि हमारे लिए शादी के लिए कौन सा साल बेहतर रहेगा तो इस हिसाब से फ़ायदा उठा सकते हैं जो मैं आगे दे रहा हूँ। इसका मेथड ये है कि इसके लिए आपके पास जो है अपनी तारीख़ पैदाइश होनी चाहिए और ये तरीक़ाकार सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें पहली एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर लड़की जो है 12/10/1998 को पैदा हुई है। तो एक बात याद रहे कि इसमें जो 12 है वो तारीख़ है, तो अगर हमारी जो तारीख़ है वो 22 के नीचे होगी, एक महीने में चूँकि 30 या 31 दिन होते हैं, तो अगर तारीख़ जो है वो 22 के अंदर होगी तो हम महीने में से, याद रहे महीने में से -3 करेंगे। देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो हमारे पास जो रिमाइंडर जो बच जाएगा वो 7 है। अब कानून के मुताबिक 7 में जो है वो हम 6 ऐड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। अब 13 में जो है वो 6 एक और ऐड करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 19 आएगा। याद रहे जब तक आदाद जो है वो 14 के अंदर हों तो हम जो है जमा 6 ही करेंगे। इसलिए चूँकि ये 14 के अंदर है यानी 13 है, तो हमने 6 जमा किया तो आंसर आया 19। ठीक है, अब 19 में दोबारा 3 जमा करेंगे। 3 इसलिए जमा करेंगे, हम 19 में 3 इसलिए जमा करेंगे क्योंकि 19 जो है वो अब 14 क्रॉस कर चुका है। देखिए मैंने राइट साइड पे लिखा है स्टार्ट आफ्टर 14, तो यहाँ पर जो है वो 13 है ऊपर, इसलिए हमने 6 जमा किए थे, लेकिन 19 में 14 क्रॉस हो गया है। तो इसलिए जो है हम अब की बार जब 14 क्रॉस हो जाएगा तो इसमें +3 करेंगे, तो यहाँ पर 19 में 3 प्लस किया क्योंकि 14 क्रॉस हो गया है। तो 19 में जब 3 को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो 22 यानी 22 आएगा। अब 22 में दोबारा 3 जमा करेंगे। अब जैसे ही 22 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25 आएगा यानी 25। देखें मैंने उल्टे हाथ पे बॉक्स में 13 के अंदर +6 करने का तरीका बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 14 ना हो हम 6 जमा करते रहेंगे, जैसे ही 14 आएगा तो हम 3 प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और राइट साइड पे भी मैंने लिखा है कि स्टार्ट आफ्टर 14, यानी जब 14 क्रॉस हो जाएगा तो प्लस हम 3 करेंगे। अब आप देखें ये जो हमारे आंसर है 3, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ 19, 22 और 25। तो ये 3 उम्रें होती हैं जिसमें इस लड़की की शादी करनी चाहिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ 12/10/1998 हो। इनमें से जो 19 साल की उम्र है ये सबसे बेस्ट है, इसके बाद 22 फिर 25, यानी इन 3 सालों के अंदर इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए। यानी 19 साल में बेहतर है, 22 में इसके बाद और 25 में या आखिरी। ये 3 साल ऐसे हैं जिसमें 12/10/1998 वाली लड़की जो कि पैदा हुई है, इसमें इस साल में इस लड़की की शादी करनी चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर लड़की की तारीख पैदाइश है 24/4/2001। अब याद रहे कि जब देखिए मैं राइट साइड पर एक बॉक्स में +22 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब डेट ऑफ बर्थ में तारीख जो है वो 22 से ऊपर होगी तो हम महीने में से -2 करेंगे, जैसा कि मैंने किया है। चौथे महीने में से यानी अप्रैल के महीने में से 2 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में हमारे पास 2 बच जाएगा। जब 2 बच जाएगा तो इसमें हम 6 जो है वो जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आएगा। और 8 में जब दोबारा 6 ऐड करेंगे यानी जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर 14 आएगा। 14 चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले एग्जाम्पल में कि जैसे ही 14 क्रॉस होगा तो आप जो है +3 करोगे, जैसा कि लेफ्ट साइड पे मैंने एक बॉक्स में हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो 14 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 17 आएगा। और इसके बाद 17 में दोबारा हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 20 आएगा। देखिए एक बार फिर समझा दूं कि स्टार्ट आफ्टर 14 यानी 14 साल के बाद आपने जो है वो 3 ऐड करने हैं जब 14 साल क्रॉस हो जाए। अब दूसरी एग्जांपल में देखें लड़की पैदा हुई है 24/4/2001 में, तो इसकी जो शादी करनी चाहिए तो 17 साल में करना बेहतर है और इसके बाद 20 साल में। अब मैं तीसरी एग्जांपल नहीं दूंगा। मिसाल के तौर पर किसी का जो है डेट ऑफ बर्थ 24/1/2001 है, यानी जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने में से -2 कैसे माइनस होगा आप ये सोच रहे होंगे। तो इसका जवाब ये है कि 1 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आंसर आएगा -1। -1 में जब आप 6 जो है वो प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, तो = 5 हो जाएगा। 5 में दोबारा जब आप 6 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 11। और चूंकि 11 ने 14 क्रॉस नहीं किया इसलिए आप दोबारा इसमें 6 ऐड करोगे, तो 11 में जब आप 6 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 17। तो 11 जो है इसमें आप 6 इसलिए ऐड करोगे कि इसने 14 क्रॉस नहीं किया।
तो जब 11 में आप 6 ऐड कर लोगे तो 17 हो जाएगा, और 17 के बाद दोबारा आपने ये करना है कि इसमें 3 ऐड करना है, क्योंकि 17 जो है ये 14 क्रॉस कर चुका है। तो 17 में जब आप 3 ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़ता है और ग्रो करता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।